वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल शब्द आप लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पोटेंशियल शब्द के बारे में जाना होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझना है तो थोड़ा सा हमको पोटेंशियल एनर्जी को रिकॉल करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की क्या चीज है जिसको हम थोड़ा पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम एक्चुअली कैसे फील कर सकते हैं। होता यह है कि फिजिक्स की दुनिया में कई बार जो डेफिनेशन होती है वो उसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझाती है, बट हमको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम का शब्द है क्या, असल दुनिया में ये कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझना है तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं और समझते हैं ये कैसा होगा। ठीक, तो लेट अस सपोज दैट कि हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है। ठीक, हमने ये जाना हुआ है कि अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम ये बोल रहे हैं कि अब ये सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी बढ़ती जाती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी को पता करना है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, अभी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ है। हम सरफेस ऑफ अर्थ को जीरो मान के चल रहे हैं और उससे जितना ऊपर जाते आते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो हम कैसे पता करते हैं, हम पता कर लेते हैं वर्क डन के थ्रू। कैसे पता करते हैं, वर्क डन के थ्रू। और वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट h है तो मैं यहाँ पे क्या बोल दिया, फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स क्या बनता है हमारे पास, ये फोर्स बनता है हमारे पास mg और ये क्या हो जाता है मेरे पास h। mg फोर्स उसको चाहिए होता है उठाने के लिए, इस mg फोर्स को मैं h हाइट तक कंटिन्यू लगाता हूं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुई है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, हमने कहीं से उसमें एनर्जी दी है इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कांसेप्ट हमारा काम करता है। ठीक, चलिए इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला कि जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता हूं तब मेरा फोर्स कैसा होता है, तब फोर्स मेरा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को कि फोर्स मेरा पॉजिटिव होता है कब, when work done is in against of gravity। और फिर मैं क्या बोलूंगा, फोर्स मेरा कब नेगेटिव होगा, फोर्स मेरा कब नेगेटिव होगा, जैसे कि जब मैंने बोला कि ये पत्थर मेरा यहां रखा हुआ है और ये अपने आप नीचे गिर रहा है। अपने आप नीचे गिर रहा है मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, इस बार फोर्स ग्रेविटी ही लगा रही है। पहले हमने क्या किया था, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगाया था तो वो कैसा था, मेरे पास पॉजिटिव था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड के फेवर में ही फोर्स जा रहा है, मतलब ग्रेविटी ही फोर्स लगा रही है, तब फोर्स मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कब होगा मेरा, when work is done by gravity। तो सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों को पहले पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के कांसेप्ट को समझना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कब हम फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, कब हम फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। जब मेरा ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम होता है तब मेरा फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब मेरा ग्रेविटी ही फोर्स लगा रही होती है या अपने आप ही ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तब हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों हो रहा है ऐसा,
ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर उठा दिया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों भर जा रही है? तो उसका सवाल ये है, उसका उत्तर ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसलिए भर जा रही है क्योंकि अर्थ के आसपास क्या है? अर्थ के आसपास एक फील्ड है। अर्थ के आसपास एक फील्ड है, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो ये सारा का सारा खेल इस फील्ड के अंदर ही हो रहा है, फील्ड के बाहर नहीं होगा। जैसे लेट अस सपोज दैट इस फील्ड के बाहर मैं चला जाता हूं और फील्ड के बाहर जाने के बाद जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी अंतर नहीं आएगा, जबकि मैंने इस पे फोर्स भी लगाया हुआ है और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी किया हुआ है। बट ये फोर्स मेरा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का होगा, जस्ट उसकी इनर्शिया को तोड़ने के लिए। बाकी कोई भी फील्ड इस ऑब्जेक्ट को रोक के नहीं रखी हुई है। लेकिन यहां पे ऐसा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? हमारा जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स किसके अगेंस्ट में काम करता है? फोर्स यहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के काम करती है। आप लोगों के लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, I = G पढ़ा हुआ है। तो G शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट कहां काम करता है? ये वही काम करता है जहां पे क्या होता है? जहां पे फील्ड होती है। जब फील्ड होती है तभी मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट काम करता है, वरना ये कंसेप्ट काम नहीं करता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको और ओपन करके समझते हैं। मैंने बोला कि जब मैं इस जगह पे हूं तो इसके पास कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इस जगह पे आ जाता हूं तो इसके पास कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जब मैं इस जगह पे आ जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग आ जाएगा। जब इस जगह पे आ जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाएगा, और जब यहां पहुंच जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और पहुंच जाएगा। मतलब एक ही मास है मेरे पास। लेट अस सपोज दैट मेरे पास 1 kg का एक लोहे का मास का टुकड़ा है, ठीक है। जब मैं उसको इस पॉइंट पे रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी। जब यहां रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी। जब यहां रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी। जब यहां रखूंगा तो और अलग हो जाएगी, और यहां रखूंगा तो और अलग हो जाएगी। ये सारा खेल कहां काम कर रहा है? ये सारा खेल फील्ड के अंदर ही काम करता है, फील्ड के बाहर काम नहीं करता। वही ऑब्जेक्ट अगर फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा? उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में जो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ नहीं होगी। अब वो कैसा होगा? अब हम थोड़ा यूनिवर्सल लेवल पे पढ़ेंगे। जब हम यूनिवर्सल लेवल पे पढ़ेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्थ के कारण बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पे कैसा होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के बाहर 0 हो जाती है। और फिर क्या होता है? जैसे जैसे हम अर्थ के करीब जाते हैं तो क्या होता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चलती है। अब कैसे कम हो चलती है थोड़ा सा अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी जितनी भी हमने बातें करी उसमें हमने एक बात जान लिया कि जहां भी फील्ड होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो फील्ड के पास कुछ है ऐसा, फील्ड के पास कुछ है ऐसा जिसकी वजह से जब उस जगह पे मैं कोई दूसरा मास लाता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो वो फील्ड के पास क्या चीज है ऐसी? तो फील्ड के पास पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। चलिए थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि फील्ड के पास कोई चीज है ऐसी, जब उस फील्ड में मैं किसी दूसरे मास को लाऊंगा तो उस मास के अंदर क्या होता है? एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो फील्ड के पास क्या है? फील्ड के पास मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। फील्ड के पास क्या है मेरे पास? फील्ड के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। चलिए, तो ये तो समझने वाली बात हो गई कि फील्ड के अंदर कुछ है। एक फील्ड के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है? जब भी उस फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को लाऊंगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ जाएगी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ समझा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं? डिफाइन करने के लिए मैं इसमें दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। जैसे लेट अस सपोज दैट इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करना है, समझना है
ये बहुत ही डीप वाली चीज है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली फील्ड को ही नहीं जानते, हम फील्ड को ही नहीं देख सकते, ना सुन सकते, ना स्मेल कर सकते, ना टेस्ट कर सकते। अब फील्ड की एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, अभी हमने जितनी भी बात करी उससे एक बात क्लियर हो जाएगा कि जहां पे फील्ड होगा वहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, फील्ड नहीं होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नहीं होगा। ये फील्ड कैसी है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक, तो अगर मुझे इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो फिजिक्स के पास बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कैसे डिफाइन करें? चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पे बी पॉइंट पे कोई मास रखा हुआ है, लेट अस सपोज दैट m मास रखा हुआ है। ठीक है, इस बी पॉइंट पे कोई m मास रखा है और मुझे क्या करना है, मैं उसको मूव करा के a मास पे लेके जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मूव करा के a मास पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, जब मैं a मास पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? तो मेरे को क्या होगा, यहां पे मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बताना है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस पकड़ के चलता हूं कि लेट अस सपोज दैट कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा VB हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास VA हो जाएगा। VB क्या है? VB मेरा इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और VA क्या है? मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बनेगा? वो इस तरीके से बन जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा मेरे पास? VA माइनस ऑफ VB। ठीक, और इस VA माइनस VB को हम किस तरीके से निकालते हैं? ये हो जाएगा मेरा वर्क डन टू B से A तक खसकाने में। मैंने बोला उस ऑब्जेक्ट को B से A तक खसकाने में मैंने जितना वर्क डन किया है और उस वर्क डन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? पर यूनिट मास में। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे हम? एक पॉइंट से बी पॉइंट तक खसकना है तो क्या करते थे? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अपन क्या होता था? पर यूनिट चार्ज में किया गया वर्क डन निकल जाता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट मास। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो आप, कैसा? जैसे मैंने बोला कि ये A का पोटेंशियल ज्यादा है और मैंने बोला कि ये B का पोटेंशियल कम है। इसको मैंने बोला VA और ये बोला मैंने VB। अब मुझे क्या करना है? इस मास को उठा के A पे लाना, को B से खसका के A पे लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें वर्क डन करना पड़ेगा B से खसका के A में लाना। ठीक है, तो यहां पे मेरा बन जाएगा कि VA माइनस का VB, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? वर्क डन अपॉन का मास कर दूंगा। ठीक, लेकिन अगर मुझे A पॉइंट का टोटल पोटेंशियल चाहिए कि A पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, तब मैं क्या करूं? तब मैं इस यूनिट मास को कहां से लाऊं? इस यूनिट मास को ऐसी जगह से लाऊं जब इसका पोटेंशियल क्या हो? जब इसका पोटेंशियल 0 हो। तो वो पॉइंट मेरे को कहां मिलेगा? वो पॉइंट मेरे को तब मिलेगा जब मैं इस फील्ड के बाहर चला जाऊं। जब मैं इस फील्ड के बाहर कहीं चला जाऊंगा, मतलब मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं इंफिनिटी पे पहुंच जाऊंगा। जब मैं उसको इंफिनिटी से उठा के A पॉइंट में लाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल VA में कितना पोटेंशियल है। तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास कि VA माइनस ऑफ V इंफिनिटी, ये क्या कहलाएगा मेरे पास? वर्क डन to bring the unit positive charge from infinity to point A। और ये क्या हो जाएगा? यूनिट मास की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये स्मॉल m हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास? VA माइनस का V इंफिनिटी। और V इंफिनिटी क्या होता है? V इंफिनिटी मेरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास VA इज इक्वल्स टू वर्क डन इंफिनिटी टू A अपॉन का m। तो ये मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि अगर मैं इस फील्ड के अंदर सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस सपोज दैट वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट मेरा सिर्फ A है। मैं किस पॉइंट को मान रहा हूं? A पॉइंट। इस फील्ड के अंदर मैंने A पॉइंट को पता कर दिया। ठीक, इस A पॉइंट पे बनने वाला जो पोटेंशियल होगा उसको मैं VA बोल रहा हूं। उसको मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं? उसको द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू द amount of work done to bring the unit mass from infinity to that point। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां पे क्या होती है? यहां जाके मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन बनके तैयार हो जाती है। ठीक, चलिए तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं कि V क्या बन जाता है मेरे पास? V इज इक्वल्स टू W अपॉन का m। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। लेकिन
हम क्या करते हैं, v को कैसा लिखते हैं, v को हम लिखते हैं माइनस का w अपॉन का। ये हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ये कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होती है। अब क्यों होती है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको क्या लिखा हूं, माइनस का w अपॉन है। माइनस क्यों लिखे हैं अपन, जैसे समझिए मैंने बोला कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अभी कैसा है, वो ऑब्जेक्ट अभी बाहर है, इस फील्ड के बाहर है। जब फील्ड के बाहर है तो क्या है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। अभी हमने जाना है कि फील्ड के बाहर जो इंफिनिटी वाला पॉइंट होता है वहां पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, वहां पे इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब ये जैसे इस फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, अभी भी क्या है जस्ट थोड़ा सा बाउंड्री की, तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या होगा, जैसे जैसे मैं अंदर आता जाऊंगा तो क्या होगा, ये जो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी ही क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है तो फोर्स कैसा होता है, फोर्स उसका नेगेटिव होता है। अगर फोर्स नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, वर्क डन भी हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसलिए जो इसमें बनने वाला पोटेंशियल है वो कैसा होगा, वो पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम फील्ड के बाहर हैं तब पोटेंशियल क्या है, तब इसका पोटेंशियल 0 है। और जैसे 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 हम अंदर आते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन साइन कैसा जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर मैं इंटीजर्स के फॉर्म में समझूं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। मतलब 0 के बाद कैसा आएगा, 0 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद क्या आएगा, मेरे पास -2 आएगा, फिर मेरे पास -3 आएगा, -4 आएगा, और ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होगा, ये बढ़ता 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 नीचे चला आएगा। मतलब मेरे को एक बात ध्यान रखनी है कि जो v है, v क्या हो सकता है, v कैन बी 0, v कैन बी 0। और ये कहां पे होता है, ये मेरा क्या होगा, एट इंफिनिटी। जब मैं इंफिनिटी पे पहुंच जाऊंगा तब मैं v को कैसे कंसीडर करूंगा, तब मैं इसको 0 कंसीडर करूंगा। और ये क्या हो सकता है, v कैन बी नेगेटिव, v नेगेटिव हो सकता है। और नेगेटिव कहां होगा मेरा, ये होगा मेरे पास इनसाइड द फील्ड, इसको मैं बोल सकता हूं इनसाइड द फील्ड। और इसको मैं एक लाइन और बोल सकता हूं कि v कैन नेवर बी पॉजिटिव, v कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। इसलिए इसको हम कैसा लिखते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस का w अपॉन m। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसकी यूनिट के बारे में और बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट मेरी कैसी बन जाएगी, अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट कैसी बन जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है मेरे पास जूल, और मास की यूनिट क्या होती है मेरे पास केजी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जूल केजी इनवर्स। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जूल केजी इनवर्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसको वर्क डन की फॉर्म में इसका फॉर्मूला बनाया है। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको ग्रेविटेशन और रेडियस ऑफ अर्थ या मास ऑफ अर्थ इसके इन टर्म्स में इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो। और आई थिंक ये पूरा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें फॉर्मूले रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट को समझना है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है, हमने माइनस साइन का यूज क्यों किया हुआ है, इसको क्या मैं फील कर पा रहा हूं कि अर्थ के आसपास जो फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, क्यों ये नेगेटिव में नीचे की तरफ जा रहा है। ये सारी चीजें अगर आप एनालिसिस कर पाओगे तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको लगाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट आता है तो या तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ लो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये डाउट को अपना क्लियर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।